कभी सोचा है एक ऐसे पत्थर के ड्रैगन के बारे में जो हजारों किलोमीटर तक पहाड़ों और रेगिस्तानों पर कुंडली मारे बैठा हो? जी हाँ, ये है चीन की महान दीवार। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे और इतिहास की एक ऐसी कहानी है जो हैरान कर देती है। तो चलिए, आज एक तजुर्बेकार गाइड की तरह इस दीवार की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले तो इसके साइज की बात करते हैं। 21,000 किलोमीटर। जरा सोचिए, ये कितना लंबा है। मतलब अगर इसे सीधा खींच दिया जाए ना, तो ये हमारी धरती का लगभग आधा चक्कर लगा लेगी। ये कोई मामूली बाउंड्री नहीं थी, ये तो एक पूरे साम्राज्य के इरादों का जीता जागता सबूत थी। लेकिन जानते हैं, ये दीवार सिर्फ किलोमीटर्स और नंबरों का खेल नहीं है। ये चीन की आत्मा का प्रतीक है। आप सोचिए, इसके हर एक पत्थर में उन अनगिनत लोगों का पसीना, उनकी मेहनत छुपी है जिन्होंने इसे बनाया। और इसकी मजबूती में एक पूरी सभ्यता का कल्चर और उसका गौरव झलकता है। तो सवाल ये उठता है कि पत्थरों का ये समंदर आखिर बना कैसे। मजेदार बात यह है कि इसकी कहानी एक साथ नहीं, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में शुरू हुई थी। चलिए, जरा टाइम में पीछे चलते हैं, लगभग 700 साल ईसा से भी पहले। उस वक्त चीन आज जैसा एक देश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और हर राज्य को उत्तर से आने वाले हमलावर कबीलों का डर था। तो सब अपनी अपनी हिफाजत के लिए मिट्टी और लकड़ी की छोटी मोटी दीवारें बना लेते थे। मतलब ये सब अलग अलग कोशिशें थीं, कोई एक बड़ा प्लान नहीं था। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। इतिहास ने करवट ली और एक ऐसा सम्राट सामने आया जिसने इन बिखरे हुए टुकड़ों को देखा और सोचा, क्यों ना इन सबको जोड़कर एक ऐसा सपना पूरा किया जाए जिसे कोई तोड़ न सके। और वो थे चिन शी हुआंग, वही शख्स जिसने पहली बार पूरे चीन को एक झंडे के नीचे लाया। वो समझ गए थे कि अगर इस बड़े से साम्राज्य को बचाना है तो एक कॉमन डिफेंस सिस्टम की जरूरत होगी। और बस उनका हुक्म जारी हुआ, इन सारी छोटी छोटी दीवारों को जोड़ दो, एक ऐसी मजबूत विशाल दीवार बनाओ जो इस साम्राज्य की नई सरहद बने। पर सोचने वाली बात है ना? इतना बड़ा, इतना खर्चीला काम आखिर क्यों? क्या थी इसके पीछे की असली स्ट्रैटेजी? चलिए जरा इसे डिकोड करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर इसके 3 बड़े मकसद थे। पहला और सबसे जरूरी, मंगोलों जैसे घुड़सवार हमलावरों को रोकना। अब ये दीवार सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम थी। इस पर बनी चौकियां और टावर कमाल का सिग्नल सिस्टम थे। दिन में धुएं से और रात में आग जलाकर मैसेज मिनटों में मीलों दूर तक पहुंच जाता था। दूसरा काम था एक साफ लकीर खींचना। मतलब यहाँ चीन की खेती करने वाली सभ्यता है और उस पार उत्तर के खानाबदोश कबीले। और तीसरा, दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट सिल्क रूट को डाकुओं से महफूज रखना, ताकि बिजनेस आराम से चलता रहे। लेकिन इस शानदार कामयाबी के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी भी है। इसे बनाने में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मजदूर, सैनिक, कैदी। हालात इतने बुरे थे कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान तक कहा जाने लगा। आज भी वहां मिंग जियांगलू जैसी लोक कथाएं सुनाई जाती हैं, जो उन लोगों के दर्द को जिंदा रखती हैं जिनके अपने इसी दीवार को बनाते बनाते इसमें दफन हो गए। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं? जिस दीवार को आज हम और आप देखते हैं ना, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में मशहूर हैं, वो दरअसल चिन शी हुआंग वाली दीवार नहीं है। उसे उसका आज का रूप सदियों बाद मिंग राजवंश ने दिया। आप कह सकते हैं कि ये इस दीवार का दूसरा और कहीं ज्यादा शानदार जन्म था। तो फर्क क्या था? देखिए, पुरानी दीवारें ज्यादातर मिट्टी और पत्थर को कूट-कूट कर बनाई गई थीं। वो वक्त के साथ कमजोर पड़ गईं। लेकिन फिर आए मिंग और उन्होंने गेम ही बदल दिया। उन्होंने पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया और उन्हें जोड़ने के लिए एक स्पेशल मसाला बनाया, चिपचिपे चावल के आटे से। यकीन मानिए, ये टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त थी कि आज सदियों बाद भी दीवार के वो हिस्से वैसे के वैसे खड़े हैं। तो अगली बार जब आप बादलें या मुतियानियों जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की तस्वीरें देखें, तो याद रखिएगा, ये सब मिंग राजवंश की कारीगरी है। यही वो हिस्से हैं जहां दीवार पहाड़ों पर एक विशाल अजगर की तरह बलखाती हुई दिखती है। और इसकी खूबसूरती हर मौसम में अलग होती है। सोचिए, गर्मियों में चारों तरफ हरियाली और सर्दियों में जब ये बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है, कमाल का नजारा होता होगा। तो एक मिलिट्री फोर्टिफिकेशन आज की दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? चलिए, अब इसकी मॉडर्न लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। आज ये दीवार सिर्फ चीन की नहीं है, ये पूरी दुनिया की विरासत है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और हां, ये दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक भी है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इसे देखने नहीं आते, बल्कि इतिहास को महसूस करने आते हैं।
ये समझने आते हैं कि इंसान का जज्बा और हिम्मत क्या नहीं कर सकती। तो आखिर में बात यही है, ये जो महान दीवार है ना, ये अब सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं रह गई है। ये एक सिंबल है इस बात का कि इंसान किसी भी मुश्किल के सामने कैसे डटकर खड़ा रह सकता है। ये उस जज्बे की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। सोचिएगा जरूर कि कैसे एक मिलिट्री स्ट्रक्चर जो लड़ने के लिए बना था, वक्त के साथ एक पूरे देश की पहचान, उसके संघर्ष और उसकी आत्मा का प्रतीक बन जाता है।